हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1। आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के उन सभी नए टॉपिक्स को जहां से हमारे जो आयोग ने 2024 में ऐड किया है। क्लियर? यानी हम उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं आयोग के द्वारा जो 2024 के सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ऐड किए गए, जिसके अंतर्गत हमने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष ऑलरेडी पढ़ लिया है। और आज हम अगला अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं जो है वेद। यानी आज हम 4 वेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों, आप सभी को पता है हम आज मिल रहे हैं क्रांति बैच 2.0 के अंतर्गत। और मैं अपने हर एक लेक्चर से पहले आप लोगों को क्रांति बैच 2.0 के बारे में बताती हूँ। क्रांति बैच 2.0 ये एक ऐसा बैच है जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है आपके इंटायर प्रीलिम्स 2026 की। क्लियर? आज आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करेंगे हमारे बड़े टॉपिक वेद को। मैंने आपको बताया था प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा उतना बड़ा टॉपिक नहीं था। उसके अंतर्गत हमने 3 से 4 दिन लिए क्योंकि उसके अंतर्गत हमने कई सारी और भी चीजें पढ़ी, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज पढ़ी, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स पढ़े, इसलिए हमारा वो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो गया। कल हमने भारतवर्ष लगभग 1 घंटे की क्लास में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। आइए 2 मिनट में उसे रिवाइज करते हैं और शुरू करते हैं वेदों को पढ़ना। क्लियर? तो आप सभी को पता है भारतवर्ष, भारत के अलग अलग नाम अलग अलग ग्रंथों में मेंशन किए गए। जैसे इसका नाम भारत पड़ा अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर। यहाँ का नाम भारत पड़ा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। जैन टेक्स्ट के अनुसार देखें तो ऋषभ देव जिनके पुत्र का नाम था भरत, उसके नाम पे यहाँ का नाम भारत पड़ा। और एक हमने देखा कि ऋग्वेद में एक भरत कबीला हुआ करता था जिसके नाम पर हमने इसे क्या नाम दिया दोस्तों? भारत। हमने पढ़ा भारतवर्ष मेंशन है कलिंग रूलर खारवेला के हाथी गुम्पा अभिलेख में। लेकिन अगर एज अ सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो कहां पर मेंशन है? ये पणिनि के अष्टाध्याय में। उसी तरीके से ग्रीक ने इसे क्या नाम दिया? इंडिया। लेकिन हेरोडोटस ने नाम दिया और मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में पहली बार इसे एक रीजन के रूप में बताया, एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में बताया। आगे अगर हम देखें तो हमने देखा था कि अलग अलग जगह इसका नाम अलग अलग मेंशन है। जैसे आर्यव्रत, आर्यव्रत इसे कहा गया है वेदों में, महाभारत में। क्लियर? कि गंगा से कुंभा तक का क्षेत्र। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने भी इन्हें कहा कि गंगा से यमुना तक का क्षेत्र आर्यव्रत होगा। मनुस्मृति में कहा कि ईस्ट कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट, यानी सीधा बोला जाए तो हिमालय से विंध्य के जो बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? हमारा आर्यवर्त कहलाएगा। देवनिर्मित देश देखने को मिलता है, इसका नाम भागवत पुराण और मनुस्मृति में। वहीं अगर हम अग्नि पुराण की बात करें, हम बौद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, हम अशोका के एडिक्ट्स की बात करें या हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें, इसका नाम हमें देखने को मिलता है दोस्तों जम्बू द्वीप। और क्यों पड़ा जम्बू द्वीप? क्योंकि यहां पर जामुन के काफी सारे पेड़ पाए जाते थे। उसके अलावा कुमारी द्वीप इसे गुप्त काल में कहा गया। अमीर खुसरो ने इसे क्या कहा था कि मतलब धरती का स्वर्ग कहा है उन्होंने भारत को। यिन तू हुइन सांग ने कहा है। और इस तरीके से अलग अलग नाम हमारे प्यारे भारत देश को दिए गए। हिंदुस्तान ईरान के नक्श से रुस्तम शिलालेख में देखने को मिलता है। क्लियर? तुजु के बाबरी में इसका नाम मिलता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे दोस्तों? हिंदुस्तानी। आइए देखते हैं आगे और पढ़ते हैं वेदों के बारे में। तो आप सभी को पता है, पहले तो मैं कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी आपको 4 वेदों के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने नोट से वेदों को। क्लियर है? देखिए कितने वेद होते हैं? 4 वेद। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? आप सभी को पता है कि भारतीय इतिहास में वेदों की जो संख्या है वो 4 बताई जाती है। बताई क्या जाती? 4 होती ही है, जिसमें 1, 2, 3 और 4। क्लियर? 4 वेद कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमारे
4 वेदों के नाम हैं। क्लियर? जिसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीन वेद कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद। क्लियर? अब ये जो वेद होते हैं, हर एक वेद के साथ उसका ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद जुड़ा होता है। हर एक वेद का अपना क्या होता है दोस्तों? तो हर एक वेद का होता है अपना ब्राह्मण ग्रंथ, हर एक वेद का होता है अपना ब्राह्मण ग्रंथ, हर एक वेद का होता है अपना आरण्यक, और हर एक वेद का होता है क्या? उपनिषद। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि उपनिषदों को एसेंस ऑफ इंडियन फिलॉसफी कहा जाता है, जहां हमें ब्रह्म, जहां हमें सोल, जहां हमें जगत के बारे में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपनिषद का मतलब होता है देवताओं के पास बैठकर मिला ज्ञान, ऋषि मुनियों के पास बैठकर, गुरुओं के पास बैठकर मिला हुआ ज्ञान। जो ज्ञान हमने अर्जित किया वो हमने कहाँ लिख दिया? उपनिषदों में। तो 4 वेद, जो चीजें 4 वेद में समाई हुई हैं वो कहां पर है? वो तो वेदों में है ही। अब जो चीजें वेदों में नहीं हैं वो लिखी हुई हैं ब्राह्मण ग्रंथ में। क्लियर? जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसी भी प्रकार की सेरेमनीज के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बताए गए हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। क्लियर? हर एक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप मुझसे पूछेंगे मैम ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? तो जी हाँ बिल्कुल है, ऐत्रेयी ब्राह्मण और कौशितुकी ब्राह्मण। आप मुझसे पूछेंगे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो सामवेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्लियर? कौन कौन से? जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, छंदोग्य ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसे कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। उसके अलावा यजुर्वेद, इसके भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, और उसके अलावा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण। कौन सा? गोपथ ब्राह्मण, याद रखना है। उसके बाद जो चीजें वेदों में हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में हैं, या जो चीजें वेदों में नहीं हैं या ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं हैं, वो चीजें लिखी गई आरण्यक में। क्लियर? यानी अगला स्टेप क्या? आरण्यक। जो चीजें वेदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं लिखी गई वो कहां कंपाइल की गई दोस्तों? आरण्यक में कंपाइल की गई। आरण्यक जिसका मतलब होता है वन, यानी ऋषि मुनियों ने वन में बैठकर जो चिंतन किया और जो चीजें लिखी वो किन ग्रंथों में आ गई? आरण्यक में। और हर एक वेद के साथ अटैच होता है उसका उपनिषद। जैसे ऋग्वेद का भी उपनिषद है ऐत्रेय और कौशितुकी, यजुर्वेद के कई सारे उपनिषद हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद, अथर्ववेद के कई सारे उपनिषद हैं जैसे मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, सामवेद के अपने उपनिषद हैं, केन उपनिषद और छंदोक्य उपनिषद। क्लियर? तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। ये जो वेद हैं ये नित्य हैं, नित्य यानी कि यूनिवर्सल हैं, नित्य यानी कि यूनिवर्सल हैं। क्लियर? ये जो वेद हैं ये यूनिवर्सल हैं। ये जो वेद हैं ये स्मृति ग्रंथ हैं। कैसे हैं ये जो वेद हैं दोस्तों ये कैसे ग्रंथ हैं? तो ये जो वेद हैं ये हैं श्रुति टेक्स्ट, श्रुति टेक्स्ट। उसके बाद ये जो वेद हैं ये अपौरुषेय हैं, अपौरुषेय। कैसे हैं? अपौरुषेय हैं, यानी किसी भी पुरुष ने जो है ना, इसकी रचना नहीं की। किसने की है? देवताओं ने रचना की है। तो आपको क्या बताया जा रहा है? तो सीधा अगर हम समझें, अगर हम ये भी ना समझें, सीधा आप याद रखिएगा कि 4 वेद होते हैं। कौन से 4 वेद होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर? वेद का, हर एक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है, हर एक वेद का अपना आरण्यक होता है, हर एक वेद का अपना उपनिषद होता है, हर एक वेद के उपवेद भी होते हैं। जैसे ऋग्वेद का है आयुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। क्लियर? तो हर एक वेद के क्या होते हैं दोस्तों? अपने उपवेद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो वेद हैं ये यूनिवर्सल हैं, ये नित्य हैं। ये कैसे हैं? श्रुति टेक्स्ट। श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, जिसमें श्रुति ग्रंथ
में कौन कौन चीजें आती हैं? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो आपके सामने लिखी हुई हैं। स्मृति टेक्स्ट में स्मृतियां आती हैं, पुराण आते हैं, बाकी ग्रंथ आते हैं। तो क्या डिफरेंस है श्रुति और स्मृति में? तो स्मृति टेक्स्ट वो टेक्स्ट हैं जो पहले ही लिखे जा चुके हैं और निरंतर उन लिखी हुई सामग्री को पढ़ा जा रहा है। हम भागवत पुराण पढ़ते हैं तो वो अभी किसी ने नहीं लिखी, वो पहले ही लिख दी गई थी। लेकिन अगर हम श्रुति टेक्स्ट की बात करें तो श्रुति टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जो ईश्वर से देवताओं ने सुनी और फिर देवताओं ने उन्हें कंपाइल किया, देवताओं ने उन्हें लिखा। तो वेद कैसे टेक्स्ट हैं? वेद श्रुति टेक्स्ट हैं। श्रुति मतलब सुनना, तो पहले सुना, देवताओं ने भगवान से पहले वेदों के बारे में सुना और उसके बाद क्या किया? उन्होंने इसे लिखा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अपौरुषे, अपौरुषे। हम स्मृति में पढ़ते हैं कि मनु ने ये स्मृति लिखी, ऋषि याज्ञवल्क्य ने ये स्मृति लिखी, लेकिन हम वेद में नहीं पढ़ते हैं। क्लियर? वेद में हम क्या पढ़ते हैं? वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय मतलब इसकी रचना देवताओं ने की है। पहले देवताओं ने ईश्वर से बैठकर ज्ञान अर्जित किया, फिर उसके बाद उन्होंने किसकी रचना की दोस्तों? वेदों की रचना की। क्लियर? अब मैंने एक दिन आपको बताया था वेद त्रयी के बारे में, एक दिन हमने बात की थी दोस्तों वेद त्रयी के बारे में। आइए समझते हैं वेद त्रयी क्या है। आइए हम देखते हैं वेद त्रयी क्या है। क्लियर? तो किसकी बात मैं आपसे कर रही हूं? हम बात कर रहे हैं अब वेद त्रयी की। तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीन किसमें शामिल है दोस्तों? वेद त्रयी। ये तीनों किसमें शामिल हैं दोस्तों? ये तीनों शामिल हैं हमारे वेद त्रयी में। अब आप बोलेंगे कि मैडम फिर ऐसा क्यों है, हमने अथर्ववेद को क्यों अलग छोड़ दिया, इससे हमने दुश्मनी क्यों कर ली? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीन वेद त्रयी में शामिल हैं। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि अथर्ववेद को माना गया है अपवित्र। अथर्ववेद को क्या माना गया है? अपवित्र। क्यों अपवित्र माना गया है? क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र की चर्चा की गई है, तंत्र मंत्र की। इसमें काले जादू की बात की गई है, काले जादू की बात की गई है। इसमें भूत प्रेत की बात की गई है। किसकी बात की गई है दोस्तों? भूत प्रेत की। क्लियर? इसीलिए इसे पवित्र नहीं माना गया, इसीलिए इसे तीन पवित्र वेदों में इंक्लूड नहीं किया गया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये कौन से वेद हैं? ये तीन पवित्र वेद माने गए हैं जो यज्ञों से, जो कर्मकांडों से संबंधित हैं। क्लियर? लेकिन अथर्ववेद को अपवित्र माना गया है क्योंकि ये तंत्र मंत्र के बारे में बताते हैं, काले जादू के बारे में, भूत प्रेत के बारे में बताते हैं। क्लियर? अब ऋग्वेद, ऋग्वेद में किसका संग्रह है दोस्तों? मंत्रों का। ऋग्वेद में संग्रह है मंत्रों का, यानी मंत्र हमें कहां से मिल गए? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद हमें बताता है कि मंत्र कौन क्या है। सामवेद हमें सिखाता है कि उन मंत्रों की गायन शैली क्या होगी। सामवेद हमें बताता है कि मंत्रों की गायन शैली क्या होगी। सामवेद क्या बताते हैं? इसे फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है, या सीधा फादर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सामवेद को। क्यों? क्योंकि यहाँ पहली बार 7 सुरों की चर्चा की गई थी जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप बस सुन लीजिए। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद में है मंत्रों का संग्रह। उन मंत्रों की गायन शैली क्या होगी ये बताते हैं हमें सामवेद। अब यजुर्वेद जो है वो बताता है कि कब कौन सा मंत्र पढ़ना है, कब कौन सा मंत्र पढ़ना है। क्लियर? यानी ये हमें क्या बताता है कि कब कौन सा मंत्र पढ़ना है। ऋग्वेद में हमें मंत्रों का संग्रह मिल गया, हमारे पास 1000 मंत्र हो गए, तो और वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, सॉरी, पढ़ने लिए 1000 मंत्रों का संग्रह मेरे पास है ऋग्वेद के माध्यम से। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मंत्रों की गायन शैली क्या होगी, किस तरीके से उन्हें पढ़ा जाएगा? क्लियर? ये भी पता चल गया। अब ये तो मुझे पता चल गया, मुझे मंत्र मिल गए, मैंने उनको गाने का तरीका सीख लिया, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कब कौन सा मंत्र पढ़ना है? तो ये बताएगा भैया यजुर्वेद। क्लियर है? तो यजुर्वेद हमें बताएगा
कि घर के, जैसे आप देखते होंगे कि घर के उद्घाटन के समय अलग मंत्र पढ़े जाते हैं, जब हम नॉर्मल घर पे कथा कराते हैं तब मंत्र अलग पढ़े जाते हैं, विवाह के समय अलग जो हमारे मंत्र है वो पढ़े जाते हैं, शिशु के जन्म पर अलग मंत्र पढ़े जाते हैं। तो ये कहाँ से पता चलता है ऋषि मुनियों को या फिर पंडितों को? ये पता चलता है यजुर्वेद से। किससे पता चलता है दोस्तों? यजुर्वेद से। तो ऋग्वेद बताएंगे मंत्र, सामवेद बताएंगे मंत्रों को पढ़ने की शैली यानी गायन शैली, और कब कौन सा मंत्र पढ़ना है ये हमें बताएगा कौन दोस्तों? यजुर्वेद बताएंगे। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद केवल पद्य में हैं, पद्य यानी कि केवल वर्ष में हैं। लेकिन यजुर्वेद की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है। क्लियर है? ऐसा कौन सा एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य, जो प्रोज और वर्स दोनों ही शैलियों में है? तो वो है दोस्तों यजुर्वेद। क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है, याद कर लेना है, अच्छे से रट लेना है। हमने ये चीज पहले भी पढ़ी थी अपनी फर्स्ट या सेकेंड क्लास में कि एक वेद को पढ़ने में 12 साल का समय लगता है, 2 वेद को पढ़ने में 24 साल का समय, 3 वेद को पढ़ने में 36 साल का समय और 4 वेद को पढ़ने में 48 वर्ष का समय लगता है। एक वेद के अध्ययन के बाद तुम्हें उपाधि मिलेगी स्नातक की, 2 वेद के अध्ययन के बाद तुम्हें उपाधि मिलेगी वसु की, 3 वेद के बाद हमें उपाधि मिल जाएगी किसकी दोस्तों? रुद्र की, और 4 वेद के अध्ययन के बाद हमें उपाधि मिल जाएगी आदित्य की। किसकी उपाधि मिल जाएगी दोस्तों? आदित्य की। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको वेदों के बारे में जान लेनी है। अब आइए पढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। ये देखिए, पढ़ते हैं हम। The Ved are the most ancient scriptures of India and foundation of Indian culture, यानी कि भारतीय संस्कृति का नींव या भारतीय संस्कृति की नींव किस पर आधारित है? वेदों पर आधारित है। दोस्तों मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में पढ़ाऊंगी, चाहे नोट्स हमारे यहाँ पर इंग्लिश के खुले हों। ठीक है, चलिए। देयर आर 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। द वेद आर द कलेक्शन ऑफ मंत्र या हिम्स, यानी वेदों में क्या होता है? मंत्रों का संग्रह होता है। एंड देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज संहिता। वेदों को संहिता क्यों कहते हैं? संहिता, जिनमें होता है मंत्रों का संग्रह। क्लियर? उसके बाद हम आगे यदि देखें तो हमें क्या मिलता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन द वेद आर अपौरुषे, नॉट ऑफ ह्यूमन ऑरिजिन, इटर्नल एंड डिवाइनली रिवेल्ड, यानी कि वेद नित्य होते हैं, किसी भी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की। इसकी रचना किसने की है? देवताओं ने। डिवाइन ऑरिजिन है, वेदों का ऑरिजिन कैसा है? डिवाइन ऑरिजिन है। At the beginning of creation, Brahma imparted the knowledge of Vedic mantra to certain sages. In the early Vedic period, men and women were not acquainted with writing scripts, so they transmitted Vedic knowledge orally for generation. यानी ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने देवताओं को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने कई महत्वपूर्ण ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया वेदों के बारे में, और उन्होंने फिर सुन सुनकर इन वेदों को क्या किया दोस्तों? लिखा। क्लियर? आगे अगर देखें तो क्या लिखा है? हेंस द वेद आर कॉल्ड श्रुति, दैट मीन्स विच इज हर्ड, यानी कि इसीलिए वेदों को कहा जाता है श्रुति। श्रुति का मतलब मैंने बताया सुनना और सुनकर कोई चीज करना। द टर्म श्रुति रिफर्स टू लिटरेचर दैट हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन। फिर महर्षि कृष्ण द्वैपायन कंपाइल्ड दिस नॉलेज एंड डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स, ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। क्लियर? यानी सबसे पहले देवताओं यानी ब्रह्मा जी ने देवताओं को या ऋषि मुनियों को ज्ञान देना शुरू किया और सुनते सुनते फिर इसे लिखा गया। तो किसने? अब आपको ये नहीं बोला जाएगा हु राइट वेद, हु कंपाइल वेद। वेदों के लेखक नहीं है, वेदों के हैं संकलन करता। तो वेदों के संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत का भी संकलन किया। क्लियर? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी कौन है? संकलन करता है किसके? वेदों के। तो उन्होंने सुनकर वेदों का संकलन किया और उसके बाद वेदों को 4 भागों में बांट दिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषता के अनुसार। आगे देखेंगे, देयरफॉर ही केम टू बी नोन एज वेद व्यास।
द वर्ड वेद इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत रूट विद विच मीन्स नॉलेज और टू नो, यानी कि जो वेद शब्द है वो किससे बना है दोस्तों, विद से, और विद का मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान या जानना। क्लियर, आगे देखेंगे। द वेद वर कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज एंड रिटन इन ब्राह्मी लिपि। हम जब लिपियों के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सबसे प्रचलित सबसे प्रख्यात लिपि कौन सी है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि। और ये वही लिपि है जहां हमने क्या किया था, जहां हमने वेदों की रचना की, जिस लिपि में हमने वेदों की रचना, कंप्लीट लिपि मानी गई है देवनागरी लिपि को, लेकिन सबसे विख्यात कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में हमारे 4 वेदों का, उपनिषदों का क्या हुआ, संकलन हुआ, लिखे गए वो। क्लियर, ब्राह्मी लिपि में हमने पता था इसकी डिस्कवरी जेम्स प्रिंसेप ने की थी, जहां उन्होंने सांची स्तूप में लिखे किस शब्द को पढ़ा था दोस्तों, दानम शब्द को। किस शब्द को, दानम शब्द को। आगे देखते हैं। द वेद आर मेनली कंपोज्ड इन वर्स बट यजुर्वेद इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड वर्स। पहले मैंने बता दिया कि सारे ही वेद केवल पद्य में हैं, लेकिन यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य में और पद्य में दोनों में ही लिखा गया। द फर्स्ट 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद and Samved are jointly called the Trai or Ved Trai. The Atharva Ved is not included in the Ved Trai as it deals with worldly subjects rather than the spiritual and ritual themes of the other 3 Vedas. क्यों हमने इसे वेद त्रय में इंक्लूड नहीं किया, तो इसका भी रीजन मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्या है दोस्तों, अथर्ववेद है, उसे हमने वेद त्रय में शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो हमारा अथर्ववेद है इसे माना जाता है अपवित्र। अथर्ववेद पवित्र वेद नहीं है, ये अपवित्र है क्योंकि हमने इस वेद में आध्यात्मिक विषयों की चर्चा नहीं की, हमने इसमें भौतिक विषयों की चर्चा की है, भूत प्रेत की चर्चा की है, काले जादू की चर्चा की, तंत्र मंत्र की चर्चा की। क्लियर, यहां पर शुरू हो जाता है आपका क्या दोस्तों, ऋग्वेद। क्लियर, तो ये बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा। आइए शुरू करते हैं ऋग्वेद और पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ आर्यंस, यानी आर्यों का सबसे पुराना ग्रंथ किसे माना जाता है, ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद आर्यों का सबसे पुराना ग्रंथ है जो 1500 से 1000 बीसी के बीच में लिखा गया, इसलिए इस काल को हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, इसलिए इस एज को हम बोलते हैं ऋग्वैदिक एज। क्लियर, तो ऋग्वैदिक एज, जिस वक्त ऋग्वेद का मैं बोलूं तो कंपाइलेशन हुआ, उस काल को हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, और बाद के समय को उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। क्लियर, देखेंगे। इट वॉज कंपोज्ड बिटवीन 1500 to 1000 सेंचुरी इन द सप्त सिंधु रीजन अलोंग द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, यानी इसकी रचना कहाँ हुई, सप्त सैंधव क्षेत्र में, सप्त सैंधव क्षेत्र में और सरस्वती नदी के किनारे। आपसे अक्सर पूछा जाता है ऋग्वेद में हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो आर्यों की जानकारी मिलती है, सप्त सैंधव क्षेत्र की जानकारी मिलती है, अग्निशुक्त की जानकारी मिलती है, सरस्वती नदी। देखो, वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी हुआ करती थी कौन सी दोस्तों, सरस्वती नदी। वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। सबसे ज्यादा मेंशन जिस नदी का मिलता है वो है नदी इंडस यानी कि सिंधु। 3 बार हमें यमुना का जिक्र मिलता है और 1 बार हमें गंगा नदी का जिक्र मिलता है। कहां पर दोस्तों, वेदों में। तो आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक काल में मोस्ट मेंशन्ड रिवर कौन सी है, जिसे सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया, तो मोस्ट मेंशन्ड रिवर है इंडस। क्लियर है, मोस्ट मेंशन्ड रिवर है कौन सी, इंडस। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इस वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो वो है सरस्वती नदी। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। लिखा है सम हिम्स ऑफ द ऋग्वेद वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड वुमेन सच एज लोपामुद्रा, घोषा, सची, पलोमी, विश्वेश्वरा, काकवृत्ति। यानी क्या आपको बताया जा रहा है, जिसमें लोपामुद्रा और विश्वेश्वरा जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट महिलाएं होती थी। देखो, आप सभी को पता होगा कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें महिलाओं का स्टेटस अच्छा हुआ करता था, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड की हम बात करें तो उसमें महिलाओं को शिक्षा के अधिकार थे, वेदों को पढ़ने के, वेदों को लिखने के अधिकार थे, जो लेटर वैदिक एज आते आते तक खत्म हो गए थे। क्लियर, तो अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, विश्वेश्वरा जैसी कुछ बहुत ही ज्यादा कैसी दक्ष महिलाएं हुई जिन्होंने क्या किया, वेदों की रचना की। क्लियर,
द ऋग्वेद मेंशंस नियरली 21 ऋक्षिकास, यानी कितनी 21 वुमेन सेजेस के बारे में, 21 ऋक्षिकाओं के बारे में ऋग्वेद में हमें जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं ऋग्वेद का स्ट्रक्चर। ऋग्वेद इज अ संहिता, जिसमें क्या है, तो जिसमें 3 पद हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 क्या है दोस्तों, मंत्र हैं। ऋग्वेद कंपोज्ड ऑफ 10 मंडल, 1028 सूक्त एंड 10552 ऋचाएं, जिसमें अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मंत्र किसे समर्पित हैं, तो सबसे ज्यादा मंत्र समर्पित हैं इंद्रदेव को और दूसरे नंबर पे हैं अग्निदेव को। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन होते थे, तो सबसे महत्वपूर्ण देवता होते थे इंद्र। तो जो इंद्र थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे दोस्तों, कब ऋग्वेद में। आगे देखेंगे, द ऋग्वेद कंटेन हिम्स चैंटेड इन प्रेज ऑफ दितिस ड्यूरिंग यज्ञ या सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, या सीधा बोलें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऋग्वेद हमें बताते हैं मंत्र, ये हमें बताते हैं कि हमें कब कौन सा मंत्र पढ़ना है। क्लियर, यानी मंत्रों की चर्चा कौन से वेद में, ये सॉरी ये नहीं बताते कब कौन सा मंत्र, ये सिर्फ मंत्रों का संग्रह है। मंत्रों की गायन शैली सामवेद, मंत्रों को कब कौन सा मंत्र पढ़ना है ये यजुर्वेद बताएगा। आगे देखेंगे, द प्रीस्ट हु रिसाइड हिम ऑफ ऋग्वेद इज कॉल्ड होत्रु, या सीधा अगर बोले तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले पंडित को क्या बोलते हैं, होत्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, होत्रा बोलते हैं। आगे देखते हैं ब्रांचेस और रिसेंशंस। तो महर्षि पतंजलि मेंशन्ड 21 शाखाज ऑफ द ऋग्वेद। देखो यहां पर 5 लिखी हैं चाहे, लेकिन इंपॉर्टेंट केवल 2 शाखाएं हैं ऋग्वेद की, एक शाकल और दूसरी वाष्कल। ऋग्वेद की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं दोस्तों, शाकल शाखा और वाष्कल शाखा। क्लियर, एट प्रेजेंट ओनली 3 ब्रांचेस सर्वाइव, शाकल, बालखिल्य, एक बालखिल्य शाखा है जो हमें 8वें मंडल से जानकारी मिलती है, और एक वाष्कल। तो शाकल और वाष्कल अभी 2 शाखाएं ही बची हुई हैं, एक बालखिल्य भी है जो हमें 8वें मंडल में जिसका जिक्र जो है वो मिलता है। मंडल देखेंगे, मंडल देखते हैं ऋग्वेद के। 2nd से 7th मंडल आर कंसीडर्ड एज ओल्डेस्ट, पहला 8वां 9वां 10वां मंडल जो है वो बाद में लिखा गया। 2nd एंड 7th मंडल आर गोत्र मंडल और ऋषि मंडल, क्योंकि इसकी जो रचना है ना वो किसने की, अनेक ऋषियों ने की थी। क्लियर, दीज मंडल्स आर कंसीडर्ड ऑथेंटिक, द 10th मंडल इज लार्जेस्ट वाइल द 2nd मंडल इज स्मॉलेस्ट। आइए इसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, बाद में मंत्रों की हम 10 मंडलों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्या बता रहा है, वर्तमान में 21 में से ऋग्वेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं, 3 महत्वपूर्ण शाखा। देखो मैंने तो आपको क्या बताया कि 2 महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बालखिल्य शाखा भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि क्योंकि वो 8वें मंडल में उसका जिक्र, हमें बालखिल्य शब्द का जिक्र मिलता है। तो वर्तमान में 3 शाखाएं हैं, शाकल शाखा, वाष्कल शाखा और कौन सी दोस्तों, बालखिल्य शाखा। शाकल शाखा, वाष्कल शाखा और बालखिल्य शाखा। क्लियर, तो वर्तमान में हमें कितनी शाखाओं की जिक्र मिलता है, 3 का, शाकल, वाष्कल और बालखिल्य शाखा। क्लियर, अब हमने क्या बात की, ऋग्वेद के मंडलों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ऋग्वेद के मंडलों की। तो देखो मंडलों के बारे में आपसे बताया गया है दोस्तों क्या, कि जो ऋग्वेद है इसमें टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल। क्लियर, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 1, 8, 9 और 10। क्लियर, ये हैं कौन से मंडल, तो ये जो मंडल हैं ये हैं पुराने मंडल और ये हैं हमारे नवीन मंडल। ये हमारे कौन से हैं, नवीन मंडल यानी कि नए मंडल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से भी सबसे पुराना मंडल, सबसे नया मंडल,
ठीक है, सबसे छोटा मंडल और सबसे बड़ा मंडल, ये भी याद रखना है। तो सबसे पुराना मंडल है दोस्तों दूसरा मंडल, सबसे नया मंडल है हमारा 10वां मंडल, सबसे छोटा है मंडल कौन सा है, दूसरा, और ये सबसे पुराना 7वां मंडल है, और सबसे बड़ा है फर्स्ट मंडल। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना मंडल ऋग्वेद का, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पुराने मंडल हैं, और 1, 8, 9, 10 सबसे नए मंडल हैं। सबसे पुराना मंडल है 7वां मंडल, सबसे नया मंडल है 10वां मंडल, क्योंकि इसकी रचना अथर्ववेद के भी बाद में हुई। ठीक, छोटा मंडल यानी सबसे छोटा मंडल है दूसरा मंडल, और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है दोस्तों, पहला मंडल। अगर आपको ऑप्शन में, अगर आपसे पूछे जाए ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, और अगर ऑप्शन में 1 ना हो तो क्या टिक लगाओगे, तो आप टिक लगाओगे 10th मंडल। तो आप क्या टिक लगाओगे दोस्तों, 10th मंडल, अगर ऑप्शन में 1 नहीं है तो। क्लियर, याद रखना। तो इस चीज को हमने समझ लिया, इस चीज को समझ लिया। आइए फिर से देखते हैं, फिर 10 मंडलों का जिक्र करते हैं। क्या लिखा है, 2nd and 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद आर ओल्डेस्ट, 1st, 8th, 9th and 10th मंडल बिलोंग टू लेटर पीरियड। क्लियर। तो बेसिकली अगर हम सीधा सीधा इसमें देखें तो जो मैंने आपको बता दिया वो आप याद रखना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पुराने, 1, 8, 9, 10 नए मंडल। इसके बाद सबसे छोटा मंडल दूसरा, सबसे पुराना मंडल 7वां, सबसे नया मंडल 10वां, सबसे बड़ा मंडल पहला मंडल। आइए 10 मंडलों का जिक्र करते हैं। पहला मंडल, जिसे अब क्या इन ऋषियों के नाम ध्यान रखना है तो नहीं रखना, क्योंकि पहले और दूसरे में आप बस इतना याद रखेंगे कि इन दोनों मंडलों की रचना अनेक ऋषि गणों द्वारा की गई, अनेक ऋषि गणों द्वारा इन मंडलों की रचना दोस्तों की गई। तो इसमें आप अनेक ऋषि गण लिख लेना। द ऋषिज ऑफ दिस मंडल आर कॉल्ड शतचीना, 50 हिम्स ऑफ दिस मंडल वर कंपोज्ड बाय कण्व ऋषि। क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा आप देखो पहले, अच्छा देखो मैं आपको इन्हीं में से निकाल के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूं जो आपको याद कर लेनी है, तो आपके 10 मंडल भी हो जाएंगे कंप्लीट। क्लियर, आपके 10 मंडल भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं आप बात करूंगी कौन से मंडल की, पहले मंडल की। तो सबसे पहले पहला मंडल, फर्स्ट मंडल, 2nd, 3rd, 4th, पहले यहां तक लिखते हैं क्योंकि मेरी हाइट नहीं पहुंचेगी है ना वहां तक। तो 4 मंडल हुए, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल। क्या याद रखना है, पहले मंडल में हमें याद रखना है कि इसकी रचना की अनेक ऋषियों ने। पहले मंडल की रचना की किसने दोस्तों, अनेक ऋषियों ने। और यहां से हमें अग्नि सूक्त की चर्चा मिलती है। किसकी, अग्नि सूक्त। यहां हमें अग्नि सूक्त की जानकारी मिलती है। पहले मंडल में हमें अग्नि सूक्त की जानकारी मिलती है। आगे देखें दूसरे मंडल में, तो दूसरे मंडल में हमें आर्यों और अनार्यों की चर्चा मिलती है। सबसे पहले रचना किसने की वो भी देख लो। इसकी रचना अनेक ऋषियों ने की, वो तो ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है दूसरे मंडल में कि इसकी रचना गृहत्समद ने की। किसने, गृहत्समद। बेसिकली इसकी रचना गृहत्समद और उनके परिवारजनों ने की, लेकिन हम नाम केवल गृहत्समद का पढ़ते हैं। तो पहला मंडल अनेक ऋषि, दूसरा मंडल गृहत्समद। और यहां से हमें जानकारी मिलती है आर्यों और अनार्यों की, आर्यों और अनार्यों। आप सभी को पता होगा कि पहले केवल 2 ही वर्ण हुआ करते थे, एक आर्य और एक अनार्य, जिसमें आर्य जो थे वो उच्च कुल के थे और अनार्य जो थे वो कैसे थे दोस्तों, निम्न कुल के। और अनार्यों के लिए शिशन देवा, अनार्यों के लिए अकर्तन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनार्यों के लिए इन आदि शब्दों का प्रयोग जो है वो किया गया है। तीसरा मंडल देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडल, जिसकी रचना की है विश्वामित्र ने।
जिसकी रचना की है किसने दोस्तों? विश्वामित्र ने। एग्जाम में कोई सा मंडल आए ना आए, लेकिन तीसरे मंडल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें मिलता है विश्वामित्र का नदी संवाद। नदी संवाद विपाशा और शुतुद्रि नदी के बीच का। अब आपका काम है, ये दो प्राचीन नदियां हैं, इन दोनों प्राचीन नदियों को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है वो जानना। ये आपका काम है, आप घर जाके सर्च करोगे। क्लियर? तो यहां पर मिलता है विश्वामित्र का नदी संवाद विपाशा और शुतुद्रि नदी के बीच का, विपाशा और शुतुद्रि नदी के बीच का, और साथ ही साथ गायत्री मंत्र की जानकारी। गायत्री मंत्र, आप सभी को गायत्री मंत्र आता होगा। ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो गायत्री मंत्र है ना, वो आप सभी को आता होगा। क्लियर? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गायत्री मंत्र जो किसको संबंधित है? डेडिकेटेड टू सन गॉड सावित्री। क्लियर? सन गॉड सावित्री को डेडिकेटेड है। किसे? डेडिकेटेड टू सन गॉड सावित्री। तो तीसरे मंडल में क्या क्या मिलता है? विश्वामित्र का नदी संवाद विपाशा और शुतुद्रि नदी के बीच का, और गायत्री मंत्र जो किसे समर्पित है? सन गॉड सावित्री को। क्लियर? तो ये हमारे कितने मंडल हो गए? 3 मंडल। आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे चौथा मंडल। तो फोर्थ मंडल की रचना किसने की है? वामदेव ने की है। किसने की है दोस्तों? वामदेव ने। तो चौथे मंडल की रचना की है दोस्तों वामदेव ने, और इसमें हमें पहली बार कृषि शब्द का उल्लेख मिलता है। कृषि शब्द का पहला उल्लेख, कृषि शब्द का पहला उल्लेख, और एक फसल है, और कृषि शब्द का कितने बार उल्लेख मिलता है? 24 बार। कितने बार? 24 बार। एक फसल का भी जिक्र मिलता है, जिस फसल का नाम है यव, जो वर्तमान में हम जौ या जवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जिसे हम जवा कहते हैं, वो गेहूं का जवा होता है ना, जवा या जौ, उस नाम से। तो एक फसल की जानकारी मिलती है जिसका नाम है यव या जौ। तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा मंडल वामदेव ने कंपाइल किया, इसमें हमें कृषि शब्द का उल्लेख मिलता है। कितनी बार कृषि शब्द का उल्लेख मिलता है? हमें 24 बार। और एक फसल की जानकारी मिलती है, जो कौन सी फसल है दोस्तों? जौ की फसल है। आगे देखेंगे 5वां मंडल। आगे देखते हैं 5th मंडल। 5th मंडल की रचना की ऋषि अत्रि ने। 5th मंडल की रचना किसने की दोस्तों? ऋषि अत्रि ने। इनके बारे में बस इतना याद रखना। सीधा हम आ जाते हैं किसमें? 6वें मंडल में। सीधा हम डिस्कस करते हैं किसे? 6th मंडल को। और 6th मंडल की रचना किसने की है? ऋषि भारद्वाज ने। ऋषि भारद्वाज ने। और यहां पर 2 महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। यहां पर हड़प्पा के लिए, किसके लिए? हड़प्पा के लिए हरियुपिया शब्द का प्रयोग किया गया है। हरियुपिया शब्द का प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ इंद्र को क्या कहा गया है दोस्तों? तो इंद्र को यहाँ पर कहा गया है पुरंदर। यहाँ पर इंद्र को क्या कहा गया है? इंद्र को यहाँ पुरंदर कहा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? 6वां मंडल भारद्वाज ने लिखा, हड़प्पा के लिए हरियुपिया शब्द का प्रयोग, और इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्लियर? इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इसको भी आपको नोट करना है कि इंद्र को पुरंदर किस मंडल में? 6वें मंडल में। उसके बाद भारद्वाज ने 6वां मंडल लिखा, जहां हड़प्पा को हरियुपिया कहा गया है। क्लियर? आगे हम देखते हैं कौन से मंडल के बारे में? 7वें मंडल के बारे में। 8वें मंडल को हम 2 मिनट पहले डिस्कस कर लेते हैं। 7वां मंडल थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि, तो 8वें मंडल को लिखा है दोस्तों किसने? अंगिरस। अंगिरस या कण्व भी बोलते हैं। क्लियर? और यहाँ पर हमें बालखिल्य शब्द का उल्लेख मिलता है। ये वही बालखिल्य है जो हमने शाखा पढ़ी थी, शाकल, वाष्कल और बालखिल्य, और जहां हमने 8वें मंडल का भी जिक्र किया था। तो बालखिल्य शब्द का उल्लेख लिख लेंगे। बालखिल्य शब्द का उल्लेख।
बालखिल शब्द का क्या मिलता है हमको यहाँ पर दोस्तों, मेंशन मिलता है। नोट करिए, ये 7 मंडल के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां है। 7वां, 9वां और 10वां 3 मंडल बचे हैं जो अभी हम जिक्र करेंगे। क्लियर? फिर से हम देख लेते हैं एक बार इसमें। क्लियर? तो क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है? पहला मंडल अनेक ऋषिगणों ने लिखा, और पहले मंडल में देखो जो चीजें अब आपके टेबल में ना हो, क्लियर, तो वो आप यहाँ पे लिख लो, और अगर हैं तो कोई बात नहीं, इट्स वेरी गुड। अगर नहीं है, इनके अलावा कुछ और है, तो उसको आप काटो और उसको काट के ये महत्वपूर्ण चीजें लिख लीजिए। पहला मंडल अनेक ऋषियों ने लिखा, अग्नि सूक्त की चर्चा। दूसरा मंडल गृहस्थमत ने लिखा, जहां आर्यों और अनार्यों की चर्चा। अनार्यों के लिए शिशन देवा, अकर्तन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरा विश्वामित्र ने लिखा, जिसमें नदी संवाद मिलता है, विपाशा और शुद्धि नदी के बीच का, और गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। आगे देखें, चौथा मंडल लिखा किसने दोस्तों? वामदेव ने, जहां कृषि शब्द का 24 बार उल्लेख मिलता है और जौ नामक फसल की जानकारी भी मिलती है। आगे देखें, छठवां मंडल भारद्वाज ने लिखा, जहां हड़प्पा को हरिउपिया और इंद्र को पुरंदर कहा गया। आठवां मंडल अंगीरस या कण्व ने लिखा, जहां बालखिल्य शब्द का उल्लेख मिलता है। आइए आगे देखते हैं, जहां हम डिस्कस करते हैं पहले 7th मंडल। 7th मंडल, तो 7th मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट। 7th मंडल जो है वो कैसा है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडल है। 7th मंडल सबसे इंपॉर्टेंट मंडल है, और इस ये लिखा वशिष्ठ ने, ऋषि वशिष्ठ। 7th मंडल किसने लिखा है दोस्तों? ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, 7th मंडल ऋषि वशिष्ठ ने, जहां हमें दसराग्य युद्ध की जानकारी मिलती है। दसराग्य युद्ध, या इंग्लिश में आप लिख लो बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स। क्लियर? किसकी जानकारी मिलती है? बैटल ऑफ 10 किंग्स। अब 2 कबीले होते थे। कौन से 2 कबीले? तो एक कबीला हुआ करता था दोस्तों भरत कबीला, एक था भरत कबीला। क्लियर? जहां के राजा कौन थे? तो यहां के राजा जो हैं वो हुआ करते थे ऋषि। ये जो भरत कबीला है, यहां के राजा होते थे राजा शुदास। क्लियर? और उसके बाद एक हुआ करते थे पुरोहित। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल था या जो प्राचीन काल था, वहां पर राजा के बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी वो पुरोहित की होती थी। तो पुरोहित कौन थे दोस्तों? वशिष्ठ। पुरोहित कौन थे? पुरोहित थे वशिष्ठ। क्लियर? और उसके अलावा 10 कबीले थे। कितने कबीले? 10 कबीले, जिसमें 5 किनके थे? 5 थे आर्यों के। क्लियर? और 5 कबीले थे अनार्यों के। 5 कबीले थे आर्यों के और 5 कबीले किसके थे दोस्तों? अनार्यों के। और यहां पर जो इनके राजा थे, तो राजा कौन थे? राजा का नाम था समवरण। राजा का नाम था समवरण। और पुरोहित का क्या नाम था? विश्वामित्र। पुरोहित का क्या नाम था दोस्तों? विश्वामित्र। और दोनों के बीच में हुआ क्या? बैटल ऑफ 10 किंग्स। दोनों के बीच में क्या हुआ? तो दोनों के बीच में हुआ बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राग युद्ध, जिसमें ये जो 10 कबीले थे ये क्या हो गए? ये हो गए डिफीट, ये हार गए। कौन से? ये 10 कबीले हार गए, और ये कौन हो गए? ये जीत गए। क्लियर? ये लोग जीत गए, यानी भरत कबीला इसमें जीत गए, और जो 5 आर्यों के 5 अनार्यों के कबीले थे वो हार गए। तो अब इसमें याद क्या रखना है? बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के किनारे हुआ? तो वो नदी का नाम नोट करो। ये नदी का नाम था, इस नदी का नाम था परुशानी, या जिसे हम रावी नदी भी बोलते हैं। उन दोनों नदी जो हैं, जो विपाशा और शुद्धि नदी हमने पढ़ी थी, तो उन दोनों नदियों के वर्तमान नाम आपको लिख लेना है। क्लियर? उन दोनों नदियों के वर्तमान नाम आपको लिख के लाना है। 7वां मंडल, फिर से सुन लीजिए, 7वां मंडल
जो है वो किसने लिखा? सातवां मंडल ऋषि वशिष्ठ ने लिखा। यहाँ पर 10 राजन युद्ध की जानकारी मिलती है जो परुशानी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसमें एक भरत कबीला था जिसके राजा सुदास थे और पुरोहित वशिष्ठ थे, और एक कबीला था हमारा 10 कबीले थे और जिसमें 5 आर्यों 5 अनार्यों के कबीले थे। राजा थे संवरण, पुरोहित थे विश्वामित्र, तो इसमें भरत कबीला जो है वो जीत गया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आगे देखते हैं। 8वां मंडल हमने डिस्कस कर लिया जहां हमें बालखिल्य शब्द का उल्लेख मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं 9th मंडल। कौन सा? अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों 9th मंडल। इसमें भी आपको सीधा याद रखना है, इसकी जो रचना है वो अनेक ऋषियों ने की। किसने? अनेक ऋषिगण। अनेक ऋषिगणों ने किसकी रचना की थी दोस्तों? तो अनेक ऋषिगणों ने रचना की थी 9वें मंडल की। और यहाँ हमें ऋषि के लिए, यहाँ हमें ऋषियों के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ऋषियों के लिए यहाँ हमें उल्लेख मिलता है परमान्य का। ऋषियों के लिए हमें परमान्य शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। क्लियर? किसमें? 9वें मंडल में। तो 9वें मंडल में हमें ऋषि के लिए परमान्य शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने 9 मंडल तक कंप्लीट किया। 10वां मंडल वापस से बड़ा मंडल है जो आपको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें हम 4 वर्णों की बात करेंगे, 4 वर्णों के अलग अलग कामों की बात करेंगे और किस तरीके से वर्ण व्यवस्था थी उसकी बात करेंगे, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, वेद ऐसा टॉपिक है जो एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में सबसे बड़ा टॉपिक कहा जाता है। आगे कर्म का सिद्धांत है, इसके अलावा यज्ञ हैं, पंचमहायज्ञ है, ऋण है, संस्कार है, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जो एक एक दिन में हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन वेद के लिए हमें 3 से 4 दिन डेडिकेटेडली देना पड़ेगा। तो आज आप ये 9 जो हमने आज 9 मंडल पढ़े, इन 9 मंडलों को पढ़ने की कोशिश करिए, इसे याद करिए। उसके बाद हम 10वां मंडल कल पढ़ेंगे। क्लियर? एक बार ऋग्वेद को शॉर्ट फॉर्म में हम डिस्कस कर लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें सर्वाधिक ऋचाएं जो हैं वो किसे समर्पित हैं दोस्तों? सर्वाधिक ऋचाएं समर्पित हैं इंद्रदेव को। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी हुआ करती थी। हमने डिस्कस किया 10 महत्वपूर्ण मंडल हैं। पहले मंडल अनेक ऋषिगणों ने लिखा, जिस जहाँ पर अग्नि सूक्त की चर्चा, दूसरा गृहस्मद आर्यों अनार्यों की चर्चा, तीसरा विश्वामित्र ने लिखा था जहाँ गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है, चौथा वामदेव ने जहां कृषि का उल्लेख, 5वां अत्रि ने, 6वां हड़प्पा के लिए हरिउपिया, 7वां दशराग युद्ध और 8वां कौन सा है दोस्तों? अंगिरस्या कण्व। क्लियर? तो इतना आपको ध्यान रखना है। वेदों के बारे में ध्यान रखना है कि ये अपौरुषेय हैं, ये नित्य हैं, ये संहिता है। क्यों? क्योंकि इसमें मंत्रों का संग्रह है। वेदत्रयी में कौन कौन शामिल है, क्यों शामिल है, अथर्ववेद शामिल नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम 10वें मंडल को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ऋग्वेद के बारे में और अन्य 3 वेदों के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।